पेलेंके, मैक्सिको। ये खूबसूरत खंडहर किसी जमाने में यहां बसे मायन शहर की आखिरी निशानी है। इसमें ऊंचे ऊंचे पत्थर के पिरामिड्स और खूबसूरत गलियारे हैं, जिनसे पता चलता है कि मायन सभ्यता कितनी ज्यादा विकसित थी। जहां तक विज्ञान और कलाकारी की बात है, माया इन मामलों में सबसे कामयाब प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। मैथ, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री के मामले में वो अमेरिका की किसी भी दूसरी सभ्यता से बहुत आगे थे। और इसी प्राचीन मायन शहर में खुदाई करने पर कुछ रिसर्चर्स को एक ऐसा अनोखा कैलेंडर मिला था जो न सिर्फ दिनों और महीनों का हिसाब रखता था, बल्कि आगे के हजारों सालों के युगों का हिसाब भी उसमें मौजूद था। मायन लोग वक्त का हिसाब रखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। मैं कहूँगा इतनी ज्यादा दिलचस्पी कि शुरुआती विद्वान ये कहते थे कि ये सभ्यता समय की पूजा करती थी। उन्होंने कई सारी कैलेंड्रिकल साइकिल्स बनाई थीं, और उनमें से आखिरी साइकिल्स में से एक का नाम है लॉन्ग काउंट। पश्चिमी दुनिया के लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये कार के ओडोमीटर जैसे थी। ये वक्त के साथ आगे बढ़ती थी, और विद्वानों की इस बारे में अलग अलग राय है कि ये साइकिल आखिर में फिर से शुरू होती है, या ये ऐसा सिस्टम है जो बार बार आगे पीछे जाकर लगातार चलता रहता है। मायंस टाइम साइकिल्स और उनके दुनिया पर असर के बारे में बहुत सोचते थे। उनका मानना था कि हम पहले भी 3 दुनियाओं में जी चुके थे, और वो मानते थे कि वो अगली दुनिया की शुरुआत का वक्त पता कर सकते हैं। और मायन कैलेंडर का यही काम था, एक खास तारीख और वक्त का एकदम सटीक हिसाब लगाकर ये बताना कि कब ये दुनिया खत्म होगी और कब नई दुनिया की शुरुआत होगी। मायन कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 पर खत्म हो जाता था। सारी दुनिया से हजारों लोग इस दिन को यादगार बनाने के लिए मायन इलाकों में आए थे, पर कुछ लोगों को ये तबाही का दिन लग रहा था। मायन कैलेंडर में दिसंबर 2012 में दुनिया के खत्म होने की बात लिखी जा चुकी थी, और उनके चलते कई लोगों ने ये यकीन कर लिया था कि उस दिन दुनिया तबाह हो जाएगी। पर हम सब जानते हैं कि असल में उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर ये तबाही का वक्त नहीं बता रहा था, जैसा कि कई लोग मानते थे, तो ये कैलेंडर किसकी बात कर रहा था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि ये एक सटीक वक्त तो बता रहा था, लेकिन दुनिया के खत्म होने का नहीं, बल्कि इंसानों के इतिहास में एक नया दौर शुरू होने का। मायंस ने ऐसा कभी नहीं लिखा था कि सब तबाह हो जाएगा। उन्होंने लिखा था कि एक नई दुनिया का जन्म होगा। शायद वो मायान कैलेंडर एक बड़ी कामयाबी की बात कर रहा था, एक ऐसा बदलाव जिसकी वजह से वैज्ञानिक समझ और संभावनाओं का एक नया और बेहतर युग शुरू हो जाएगा। उस वक्त के आसपास ही हमने गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसन की खोज की, तो शायद मायन कैलेंडर जिसकी भविष्यवाणी कर रहा था वो कोई खतरनाक तबाही नहीं थी, बल्कि वो हमारे गॉड पार्टिकल जैसी अहम खोज करने की बात कर रहा था, और ये कि कैसे हम इसकी मदद से यूनिवर्स में हमारी अहमियत जान सकते हैं। अगर मायन लोगों ने सच में गॉड पार्टिकल की खोज की भविष्यवाणी की थी, तो क्या इस बारे में भी कुछ कहा था कि इसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस सवाल का जवाब 770 किलोमीटर दूर उत्तर में इजापा में मिली एक और मायन आर्कियोलॉजिकल साइट में पाए गए नक्काशी किए हुए वॉल्केनिक एंडेसाइट में मिल सकता है। यहां स्टेला 5 पर एक अजीबोगरीब पेड़ का चित्र बना है, जो मायन लोगों के मुताबिक धरती को यूनिवर्स से जोड़ता था। उनके हिसाब से ये वर्ल्ड ट्री दिखने वाली और साथ ही अनदेखी दुनिया को आपस में जोड़ता था, यानी अंतरिक्ष और धरती की चीजों को। मायंस का मानना था कि इस पेड़ से इड्स नाम का एक रस या सैप निकलता था। उस रस में ऐसी शक्ति थी जिससे हम अनदेखी डायमेंशंस के दरवाजे खोलकर उनसे संपर्क कर सकते थे। ये दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजों की चाबी थी।
मायंस ने इस अनोखे रस के बारे में बताया है जो उनके मुताबिक वर्ल्ड ट्री से निकलता था। ये इट्स दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे खोल सकता था। शायद वो किसी विकसित एनर्जी की बात कर रहे थे जिसे वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और शायद उसके बारे में उन्हें परग्रही जीवों ने बताया और उससे जुड़ी हर चीज सिखाई। जब मैंने उस पवित्र पेड़ से जुड़ी बातों पर ध्यान दिया तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह सैप हिग्स बोसॉन ही हो, यानी गॉड पार्टिकल। और कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि शायद उनकी मदद से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और छोटे वर्म होल्स भी बना सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम गॉड पार्टिकल यानी कि हिग्स बोसन की खोज की मदद से यूनिवर्स में हमारी अहमियत समझ सकते हैं और फिर शायद टेलीपोर्ट और टाइम और स्पेस में सफर भी कर सकते हैं? क्या मायन कैलेंडर गॉड पार्टिकल की खोज की भविष्यवाणी के लिए बनाया गया था? अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब है कि हम उन एलियंस से फिर से संपर्क करने के काफी करीब हैं जो बहुत पहले धरती पर आए थे? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि इस बारे में एक और सुराग लार्ज हेड्रन कोलाइडर के दरवाजे के ठीक बाहर बनी शिव की मूर्ति से मिल सकते हैं।